रिपोर्ट की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 23 अन्य आरोपियों की रिक्यूजल याचिका पर आज अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए उन्होंने इस केस की सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया। दरअसल आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को आधार बनाकर केजरीवाल ने जज स्वर्ण कांता शर्मा से इस केस से खुद को अलग करने की मांग की थी। आज फैसला सुनाने के समय 2 बार उसे बढ़ाया गया। पहले दोपहर 2:30 बजे समय तय था, इसके बाद शाम 4:30 बजे और फिर शाम 5:30 बजे का समय तय हुआ। यानी अब साफ हो गया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही इस मामले की सुनवाई करेंगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान 13 अप्रैल को केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जज पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगा दिया था। केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान खुद ही केस की पैरवी की थी और आरोप लगाया था कि अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अधिवक्ता परिषद जैसे आरएसएस की विचारधारा से जुड़े मंचों पर बार-बार जाती हैं, तो क्या उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद की जा सकती है? आप सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा था। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। ठीक, कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं, जबकि सीबीआई की तरफ से इस केस की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और उस आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके अलावा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को भी गलत बताया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की और फिर 13 अप्रैल को केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर आरोप लगाए। इसके बाद 15 अप्रैल को केजरीवाल ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें केजरीवाल ने दावा किया था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का परिवार केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर केजरीवाल ने कौन कौन से आरोप लगाए थे। पहला आरोप, आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में 4 बार भागीदारी। दूसरा आरोप, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दोनों बच्चों का केंद्र सरकार से हितों का टकराव, यानी हलफनामे के अनुसार जस्टिस स्वर्ण कांता के दोनों बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं। केजरीवाल ने आरोप यह लगाया कि 9 मार्च के आदेश में ट्रायल कोर्ट के 40,000 पन्नों के फैसले को मात्र 5 मिनट की सुनवाई में प्राइमा फेसाई गलत बताना भी पूर्वाग्रह है। केजरीवाल का आरोप यह था कि जस्टिस शर्मा की अदालत में सीबीआई और ईडी जो भी दलीलें देती है उसे लगभग हमेशा स्वीकार कर लिया जाता है। केजरीवाल ने अपनी रिक्यूजल याचिका में कुल 10 कारण गिनवाए, लेकिन जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर किसी जज के आदेश को कोई ऊपरी अदालत रद्द कर भी दे तो इससे किसी वादकारी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो अदालत में खड़े होकर यह कहे कि यह जज मामला सुनने के योग्य नहीं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे। ये नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस जैसे आयोजनों और बार-बार के युवा सदस्यों से संवाद के लिए आयोजित किए गए थे। कई जज ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, इसीलिए ऐसी भागीदारी को वैचारिक पक्षपात का संकेत नहीं माना जा सकता है।